मेरी बेटी को किसी भी हाल में इसे भी जरूर सिखाइएगा। बहुत खूबसूरत है ये। सिखा देंगी ना आप? बिल्कुल मेरी बेटी। शुक्रिया। मेरे लिए भी हमेशा पढ़िएगा। अल-वली, तू अपने प्यारे बंदों का दोस्त है या रब। या करीम, तेरा करम बहुत वसी और ज्यादा है मेरे अल्लाह। अल-नूर, तू ही है जो दुनिया और दिलों को नूर से बख्शता है मेरे मालिक। अल-अलीम, तू हर चीज के बारे में जानता है मेरे अल्लाह। या रहीम, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है मेरे प्यारे रब। या रहीम, या करीम, या गफ्फार, या मुजीब, अम्मी, अम्मी, अम्मी आप कहाँ चली गई हैं? अम्मी, मुझे क्यों छोड़ गई आप? अम्मी जान, हमें बाबा को ढूंढना था, इसीलिए तो आए थे ना। बाबा नहीं चाहिए, आप चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए और। एस्मा, मेरी बेटी, तुम्हारी अम्मी की जिंदगी इतनी ही थी, अल्लाह ने ऐसा ही लिखा था बेटी। अब उन्हें गले नहीं लगा सकूंगी मैं, ना ही उन्हें प्यार कर सकूंगी। मेरे बाल कौन बनाएगा? मेरे आंसू कौन साफ करेगा? मौत इसी का नाम है। आज है, कल नहीं है, लेकिन आखिरत में तुम्हारी अम्मी तुमसे मिलेंगी। लेकिन हमें बाबा को ढूंढना था यहाँ पर। हम इसीलिए यहाँ आए थे ताकि बाबा को ढूंढ सके। वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। बाबा को ढूंढेंगे बेटी, तुम फिक्र ना करो। तुम्हारी अम्मी जाने से पहले तुम्हें मुझे सौंप गई। अब तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे बालों में अब कंघी मैं करूंगी, तुम्हारे बालों को मैं संवारूंगी, तुम्हारे आंसू मैं साफ करूंगी मेरी बेटी, और तुम्हें अपने हाथों से पानी पिलाऊंगी। उस पे 40 साल पहले दरवाजा बंद किया था मैंने, लेकिन अब बंद नहीं करूंगी, सारी उम्र खुला रखूंगी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा को भी ढूंढ लेंगे मेरी जान। अल्लाह अकबर। इसे संभाल के रखो। खत्म हुआ क्या? नहीं, बस हो गया। शुक्रिया रजब भाई। कुछ रह गया तो वो भी कर लेते। मैं भी इंसान हूँ रजब भाई, 2 दिन से हरियाली खा खा के गाय बन के रह गया हूँ मैं। एक दफा चेतन को पकड़ ले, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारा खाना खिलाऊंगा। आप उसे पहाड़ों में क्यों ढूंढ रहे? क्या वो चरवाहा है? भाई चल चल के थक चुका हूँ मैं। आप मेरी बात माने भाई, गिरफ्तारी देने दे मुझे। जहाँ जाना हो फिर आप चले जाइएगा। काटने के लिए कुछ मिल जाए तो बेफिक्र होकर चले जाना, समझे? ये क्या कर रहे हो? ये देखे क्या मिला है, इससे काटते हैं। क्या हो गया है? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? छोड़ो इसे। इंग्लिश हथकड़ी है भाई, लोकल होती तो तोड़ देता हाथ से। काश चेरी का मौसम चल रहा होता। वैसे तुम हो कहां से? इस्तांबुल से हूं मैं, हसन पाशा के इलाके से हूं। क्या मेरी बीवी वहीं होगी अभी? भाभी हामला थी उस वक्त, और अब आपकी औलाद 8 साल की होगी। हाँ बिल्कुल, पता नहीं बेटा है या बेटी। हो सकता है जुड़वा बच्चे हों आपके। ऐसी हमारी किस्मत कहाँ। सही कह रहे हैं आप भाई, देखें कितनी बुरी किस्मत है हमारी। हाँ। भाई एक मेरे दांत के ऊपर भी रख दे। पुलिस आ गई, चलो जल्दी चलो यहाँ से। चलो चुप जाओ।
भाई अब जो भी करना चाहते हैं करें। दांत में दर्द, भूख, जेल में ज्यादा पुरसुकून था मैं। बाबा जान, मेरी यतीम बेचारी बच्ची, मेरे प्यारे बाबा। बाबा जान, मेरी प्यारी बेटी एस्मा, चलो तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। चलो मेरे साथ, तुम्हें किसी से मिलवाना है मुझे। हम लोग पहुंच गए। यहाँ मेरे 2 अजीज लोग हैं। वो देखो, एक अंदर बड़ी वाली कब्र में है और छोटी कब्र में है मेरा ज़मीर, उस तरफ। चलो आओ मेरे साथ बेटी, हम इन दोनों से बातें करेंगे और कुरान पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। हाँ आओ। ये छोटी बच्ची इस मजार की देखभाल किया करती थी, यहाँ की सफाई करती थी और अपने सच्चे दिल से सबके लिए दुआएं मांगा करती थी। तो इसी वजह से उस प्यारी बच्ची का मजार यहीं बनाने का फैसला किया गया। ये लो मेरी बेटी, तुम्हें पानी ना देने वाली खाला आ गई है। देखो मैं किसे साथ लाई हूं। इसका नाम एस्मा है। तुम्हारी तरह इसकी भी मां नहीं है, कोई नहीं है इसका, हूबहू तुम्हारी तरह है। लगता है जैसे तुम आ गई हो। सुल्तान खाला, फूल खिल गया है। यारा, तू करम करने वाला है, गफूर है तू ही है मेरे मालिक, जो सूखे हुए पहाड़ों को सरसब्ज करता है। तू ही उदास दिलों को खुश करने वाला है। मुझे माफ कर दिया ना मेरी बेटी, माफ कर दिया ना। तुम्हें पता है ये क्या है? इसे कहते हैं अस्माउल हुस्ना। इसमें अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। मैं जब जब इसे पढ़ती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये किताब उस बच्ची ने दी थी मुझे और आज तक मेरे पास है ये। इसे पढ़ा मैंने, याद किया और दिल में बसा लिया। अब ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं उसे वो नहीं दे पाई जो उसे चाहिए था, उसको खुशी नहीं दे पाई मैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे खुशी लाना चाहती हूँ। अस्माउल हुस्ना सुकून की चाबी है, दिल को सुकून देती है। तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि मैं तुम्हें ये सिखाऊं। मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। ये नाम सारे दरवाजे खोल देगी बेटी। अगर तुम इसे दिल से पढ़ो तो, समझकर और इसे याद कर लो तो अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। इससे अम्मी खुश होंगी ना? हाँ, बहुत ज्यादा मेरी बेटी। और बाबा भी मिल जाएंगे ना हमें? बिल्कुल। चलो पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहमान, या रहीम, या रहीम, अल मलिक, अल मलिक। तू अकेला है या अल्लाह, और तेरा कोई भी शरीक नहीं है या अल्लाह। तू सब पे कादिर है या अल्लाह। तू सब कुछ जानता है। तू समी है या अल्लाह। तू सब कुछ देखने वाला है। तू बशीर है या अल्लाह। तू सबके दिलों के हाल से बहुत अच्छे से वाकिफ है। अपने बंदों को सीधी राह दिखाता है
तू लतीफ है या अल्लाह। तू अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला और मोहब्बत के लायक है। वदूद है तू या अल्लाह। तू हाकिम है या अल्लाह। तू कादिर है या अल्लाह। तू सबकी सुनने वाला समी है या अल्लाह। तू सब कुछ देखने वाला बशीर है या अल्लाह। तू हर दिल का हाल बहुत अच्छे से जानता है। अपने बंदों को फलाह देने वाला है तू, और तेरी कुदरत सबके लिए काफी है। तू सब जानने वाला है या हय्यू। तू आसमान और जमीन, ए अल्लाह या कय्यूम। तू अव्वल है, तू आखिर है, तू बातिन है, तू जाहिर है, तू ना फानी है, तू बाकी है। तू पूरी कायनात का वाहिद मालिक है और मलिकुल मुल्क है। ए अल्लाह, तू सबसे ताकतवर है, तू सबसे बड़ा है। तू रहम करने वाला और बख्शने वाला मेहरबान है। मेरे दिल को देखने वाला तू मेरे दिल का सुल्तान है या अल्लाह। तू तौबा कबूल करके गुनाहों को। मेरे अल्लाह, मैं इस बच्चे को खुश देखना चाहती हूँ। मेरी मदद फरमा, इसके नसीब अच्छे करना। आमीन। तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ले जाऊंगी, इंशाल्लाह जल्द ले जाऊंगी। परेशान मत हो, बस पैसे दिखाओ पैसे। आजकल कोई दरवाजा नहीं जो पैसे से ना खुल सके। हमारा काम बहुत नाजुक है बेटा। आ गया बेगैरत इंसान। हाँ हो जाएगा। चलो चलो उसे मैं अभी बिलजेक की तरफ हूँ। बस एक दो काम है मुझे। बस अपने काम निपटा लूं, फिर 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। काम हो जाएगा, तुम बस अपना काम संभालो। मेरा नाम चेतन है बेटा, किसी को भी धोखा दे देता हूँ। चेतन कहते हैं लोग मुझे बेटा, चेतन। समझते क्या हो तुम मुझे? मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है बेटा। जहां भी देखो एक आदमी तुम्हारे पीछे भी है जिसे तुमने धोखा दिया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। रजब, मैंने सुना था कि तुम भाग गए हो। कब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूं। आओ मैं तुम्हें कहीं छुपा देता हूं, कोई नहीं ढूंढ पाएगा तुम्हें। ये हथकड़ी भी तोड़ देते हैं। कसम से मेरे भाई, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। हाथ हटाओ अपना घटिया इंसान, मार डालूंगा मैं तुम्हें। या तो तुम पुलिस को सब कुछ बताओगे या तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे? अच्छा मेरे भाई, नाराज क्यों होते हो तुम? तुम्हारी वजह से 8 साल जेल में गुजार चुका हूँ मैं। तुम्हारा जुर्म अपने सर लिया मैंने। तुमने कहा था कि तुम मुझे रिहा करवा दोगे। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे यार रजब, मैंने तो तुम्हें जुए के कर्ज से बचाया था। तुम ही आए थे, भीख मांग रहे थे, पैसे मांगे मुझसे। मैंने तो बताया था तुम्हें पहले ही, तुम खुद ही राजी हुए थे। तुमने मुझसे उस वक्त मुआहिदा किया था कि तुम बचाओगे मुझे, लेकिन तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए। तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया, घटिया इंसान। क्या हो गया रजब? कोई हल निकाल लेते हैं। हर चीज का हल होता है मेरे भाई। चलो। जुल्फो, इसकी जेब से इसका फोन निकालो। कहाँ है तुम्हारा फोन? मिल गया भाई। तुम्हारे फोन में डेंटिस्ट का नंबर है? जरूर होगा। जुल्फो, कैमरा खोलो इसका। क्यों भाई? जो कहा है वो करो। ये अभी इसी वक्त अपने जुर्म का इतराफ करेगा। कैसे खुलता है ये? ओह, ये किस किस्म की फिल्म है? शुरू करें रजब भाई, शुरू। जवाब दो। 4, 3, 2, एक्शन।
अल्लाह, तू इन्हें हंसा रहा है, मुझे भी हंसा दे मेरे अल्लाह। मुझे पापा चाहिए, मिला दे मुझे उनसे। चलो बेटी, हमें गांव जाना है, आ जाओ। बोलो। एतराफ करना पड़ेगा तुम्हें। सब कुछ बताओ इसमें, जल्दी। 12 अक्टूबर 2002 को इस्तांबुल पेंदिक में। भाई ये खुलकर नहीं बता रहा। आदिल कुर्तुलुस के कत्ल के बारे में भी बताओ। आदिल कुर्तुलुस को मारने वाला बोलो मैं कातिल हूँ, एतराफ करो, जल्दी बोलो, एतराफ करो जुर्म का। ये कहो कि रजब बेकसूर है। चेतन भाई, चेतन भाई, सब खैरियत तो है ना? यहाँ सब ठीक है, तुम लोग अपना काम करो। चेतन भाई, क्या हो रहा है? मैं आऊँ क्या? कुछ नहीं हुआ यहाँ। जवाब दो मुझे, एतराफ करो, बोलो जल्दी। बोल भी दो, एतराफ करना पड़ेगा तुम्हें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें।